फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हायर ट्रिग्नोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि इस प्रकार है। प्रूव दैट द nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन जीपी। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि वन का यूनिटी मतलब वन का जो nth रूट है वह जीपी में होता है। कहाँ होता है? जीपी में। इसी बात को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वन का nth रूट है उसको हम x मान लेते हैं। वन के nth रूट को x मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो 1/n पावर है उसको LHS में शिफ्ट करेंगे। तो जब शिफ्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 1/n का रेसिप्रोकल यानी उल्टा क्या हो जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है ना। इसको पलट देना है, 1/n को n/1 करेंगे तो यानी n मिलेगा। अब क्या करना है, इधर तो 1 बचा, 1 में अगर हम 0i ऐड कर देंगे तो कोई फर्क की बात नहीं है। और 1 के जगह cos 0 और 0 के जगह sin 0, i के जगह i लिख सकते हैं, ठीक है ना। cos 0 1 होता है और sin 0 0 होता है और i के जगह i तो है ही। अब क्या करेंगे, cos और sin के एंगल को जनरलाइज करना आपको, यानी कि इसमें 2r पाई ऐड करना है। तो 0 में 2r पाई ऐड करेंगे तो 2r पाई ही मिलेगा, यहाँ पे भी वही मिलेगा 2r पाई। अब क्या करेंगे, ये जो n पावर दिख रहा है ना आपको, इसको RHS में लेके आना है। तो फिर से क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। n का रेसिप्रोकल 1/n मिलेगा, ठीक है। अब डी मोइवर्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और इस पावर को cos और sin के एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे। cos और sin के एंगल में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1/n को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r पाई/n, तो इधर भी 2r पाई/n मिलेगा, ठीक है। अब r की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होकर के यहां पर जो भी नंबर लिखा हो उससे एक कम तक जाएगा, एक कम तक जाएगा। यानी कि अगर 10 लिखा हुआ है तो 9 तक जाएगा, अगर 5 लिखा है तो 4 तक जाएगा। जैसे अगर हम मान लेते कि n की जगह 5 होता तो हम 4 तक चलते, 0 1 2 3 4 r की वैल्यू। ऐसा रीजन इसलिए है, इसका रीजन इसलिए है कि क्योंकि जितने डिग्री का इक्वेशन होता है उसके पास उतने ही रूट्स होते हैं। अगर 5 डिग्री का है तो 5 रूट्स, ठीक है ना। n डिग्री का है तो n रूट्स। तो यहां से अगर हम 0 से 4 तक, अगर n की वैल्यू 5 ले लेते हैं और 0 से 4 तक चलेंगे तो हमारे पास 5 रूट्स ऑलरेडी हो जाते हैं। आप काउंट कर सकते हैं, 0 ये 1 हुआ, 2 3 4 5 रूट्स है ना। इसलिए जितना भी लिखा हो उससे एक कम तक चलना है r की वैल्यू। तो फिलहाल तो यहाँ पे n है तो आपको चलना है n-1 तक। इसके बाद क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज पर, r की इन सभी वैल्यूज पर x की वैल्यू यानी ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले 0 पर, जिसको हम x0 से या x0 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां पर r है वहां पे आपको 0 रखना है। तो जैसे ही 0 रखेंगे तो ये टोटल ही 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा, cos 0 प्लस i sin 0। इस बात को यहां लिख लीजिए, cos 0 प्लस i sin 0। और cos 0 तो 1 होता है, sin 0 0 होता है, तो यानी 1 बचा तो 1 लिख लिए। इसकी कहानी हम बाद में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम r की वैल्यू 1 पर x की वैल्यू निकालेंगे, जिसको हम x1 लिखेंगे। तो 1 रखेंगे तो 2π/n, इधर भी 2π/n मिलेगा। इस बात को यहां लिख लीजिए, cos 2π/n i sin 2π/n। इस बात को, इस चीज को आप ओमेगा मान लीजिए, ठीक है। इस चीज को आप ओमेगा मान लीजिए, ठीक है, थोड़ा देर के लिए। आप क्या करेंगे, r की वैल्यू 2 पर हम x की वैल्यू निकालेंगे, जिसको x2 से डिनोट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4π/n, इधर भी 4π/n। इस बात को यहां लिख लीजिए, cos 4π/n प्लस i sin 4π/n। अब इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्यों, डी मोइवर्स थ्योरम का इस्तेमाल करके, क्योंकि पावर फिर से एंगल में मल्टीप्लाई तो हो सकता है ना। तो 2 2 जा 4π/n, इधर भी 2 2 जा 4π/n, जो कि वही चीज है, ऐसा हम कर सकते हैं। अब चूंकि हमने इस चीज को यहां पर ओमेगा मान चुके हैं तो यहाँ पे ओमेगा रखेंगे, इसका पावर 2 है तो ओमेगा का पावर 2 मिलेगा हमें। इसी तरह r की वैल्यू 2 के बाद क्या मिलता, हमको 3 मिलता, तो 3 पर भी निकाल लेते हैं। तो जिसको हम लोग x3 लिखेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6π/n, इधर भी 6π/n। इस बात को यहाँ लिख लीजिए, cos 6π/n प्लस i sin 6π/n। इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं डी मोइवर्स थ्योरम से, क्योंकि इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे एंगल में, तो 3 2 जा 6π/n, 3 2 जा 6π/n।
अब इस चीज को तो हमने ओमेगा मान चुके हैं, ओमेगा रखी है, इसका पावर 3 है तो पावर 3, ठीक है ना। यहां से यहां तक में अगर हम गौर करें, ऑब्जर्व करें, तो हमें एक रिलेशन मिलेगा। 1 को हम ओमेगा का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ x 0 है तो ओमेगा 0 है, x 1 है तो ओमेगा 1 है, x 2 है तो ओमेगा 2 है, x 3 है तो ओमेगा 3 है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि अगर इसी तरह से हम चलते रहे, प्रोसेस करते रहे, तो जो लास्ट वाला रूट मिलेगा n-1 पर, वो किस तरह का मिलेगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जो यहाँ पे है वही ओमेगा का पावर आ रहा है, तो x की जगह यहाँ पे क्या है, n-1 है, तो ओमेगा का पावर भी n-1 ही मिलेगा, ठीक है ना। फिर से देख लीजिए, 0 है तो ओमेगा का पावर 0 है, 1 है तो ओमेगा का पावर 1 है, 2 है तो ओमेगा का पावर 2 है, 3 है तो ओमेगा का पावर 3। इसलिए लास्ट वाला जो रूट है हमारा nth रूट, जो कि n-1 है यहाँ पे, इसलिए ओमेगा का पावर क्या आएगा, n-1। अब इन सभी रूट्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। तो ओमेगा पहला तो क्या आया, 1 आया है, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, लास्ट वाला जो nth रूट है वो ओमेगा का पावर n-1 है। चूंकि हमें चेक करना है कि ये जीपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमें तो प्रूफ करना है ना, तो देख सकते हैं कि सेकेंड को जीपी प्रूफ करने का क्या तरीका है, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है आपको, ठीक है ना। कोई भी टर्म लेना, उसके पहले वाले टर्म से उसको डिवाइड कीजिए। तो जैसे मैं सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो ओमेगा मिलेगा, थर्ड को सेकेंड से डिवाइड करेंगे फिर भी ओमेगा मिलेगा, फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करेंगे फिर भी ओमेगा मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि इस सीक्वेंस का कॉमन रेशियो बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं ये जो रूट्स है वो जीपी में है। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।